हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल छात्रा इलेक्ट्रिकल हब। मैं विश्वजीत। फ्रेंड, आज मेरे पास एक आर्क वेल्डिंग मशीन है, आर्क 200G। ये सिंगल पीसीबी का वेल्डिंग मशीन आप देख सकते हो। इसमें ऊपर से पावर कार्ड लगा है, कंट्रोल कार्ड लगा है, ऐसे अलग करके है। फ्रेंड, ये एक प्राइमरी कस्टमर ने मेरे को दिया है। उन्होंने इसका जो ड्राइवर कार्ड है फ्रेंड, और 24 वोल्ट के लिए जो ड्राइव करता है उसको, वो कार्ड को चेंज कर लिया। फिर उन्होंने मॉसफेट को भी चेंज कर लिया, मॉसफेट ऊपर से लगा के दिया, सब कुछ चेक करके फिर दिया। तो मैं इसका फॉल्ट जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको रिपेयर भी कर लिया। फिर अब लोगों को दिखा रहा हूँ, नॉर्मल जैसे था वैसे करके दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं अभी पावर दे रहा हूँ, डिस्प्ले तो नहीं है पावर, ये तो खुल, आप तो देख सकते हो मॉसफेट खुला है, इसलिए डिस्प्ले नहीं दिखा रहा हूँ। फ्रेंड देखिए, मीटर को डीसी रेंज में 200 में रखा हूँ। मैं एक न्यूट्रल कॉमन कर रहा हूँ, नेगेटिव कॉमन करके रख रहा हूँ। देखिए जो मॉसफेट का ड्रेन में दिखा रहा हूँ, देखिए 371 वोल्टेज है। और उसका गेट में देखिए, गेट में 1 वोल्ट है। फ्रेंड यहाँ पे 1 वोल्ट होगा तो नहीं काम करेगा। तो इस 1 वोल्ट क्यों नहीं है फ्रेंड, 1 वोल्ट कैसे आता है? ये जो ड्राइवर कार्ड है इसका आप देख सकते हो, इधर से काउंट होता है 1 2 3 4 5, 5 नंबर पिन में 5-6 वोल्ट होना चाहिए था, लेकिन अभी 6 वोल्ट के आसपास होना चाहिए था, नहीं है। तो ये इस वोल्टेज को पहले हम चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं है। तो फ्रेंड मैं अभी कैपेसिटर बैंक को डिस्चार्ज कर दे रहा हूँ। देखिए डिस्चार्ज कर दिया। फ्रेंड मैं इधर चेक कर रहा हूँ ग्राउंड के साथ कॉन्टिन्यूटी में। देखिए कॉन्टिन्यूटी में भी शॉर्ट नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो ड्राइवर कार्ड है, ये ड्राइवर कार्ड में ड्राइव पल्स बनाने के लिए इसको एक VCC लगता है, सप्लाई वोल्टेज। वो स्टार्टअप में कहाँ से लेता है फ्रेंड? स्टार्टअप में आप जो कॉइल देख रहे हो ना, ये ड्रेन है ना, ड्रेन में जो स्नैपर सर्किट या क्लैम्प सर्किट जो बोलता हूँ, तो क्लैम्प सर्किट के लिए एक डायोड दे के, FR डायोड मतलब फास्ट रिकवरी डायोड दे के, इधर से एक कैपेसिटर दे के सर्किट बना है। इधर देख सकते हो कैपेसिटर दे के एक सर्किट बना है। वहाँ से 270 के का रेजिस्टेंस सीरीज करके वोल्टेज दिया है इधर, तो ये VCC काम करेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने चेक किया ड्राइवर कार्ड में, इधर आप देखिए, इधर एक एक्चुअली हाई स्पीड डायोड है। ये डायोड जो फॉरवर्ड बायस में लगा दिया, यहाँ पे रिवर्स बायस पे काम करता है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में लगा दिया। इसके वजह से ये क्या कर रहा है, डायोड जाके इधर से वोल्टेज आके फॉरवर्ड बायस में ग्राउंड के साथ जोड़ रहा है, लेकिन ये जेनर नहीं है, इसलिए इसको शॉर्ट करके पुल यहाँ का वोल्टेज 0 कर दे रहा है। तो मैंने इसको चेक किया, इसको चेक करने के बाद इसको अभी सही करेंगे। अब देखिए, ये एक्चुअली यहाँ पे रिवर्स मतलब बायस चेंज हो गया, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। ये इसको मैं अभी चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ, उसके बाद वोल्टेज चला जाएगा उधर। फ्रेंड मुझे मालूम है आप लोग बोलते हो जो वीडियो सही नहीं होता है, रेजुलेशन ठीक नहीं होता है, क्वालिटी नहीं होता है। फ्रेंड मैं कोशिश करूँगा, धीरे धीरे करके सब सेटअप बना रहा हूँ, आपका सब सही हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। मैं धीरे धीरे करके वीडियो का क्वालिटी भी हाई कर दूँगा, तो आप लोगों को वीडियो देखने में भी दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड मैंने इसको उसका जो वायरिंग है जैसे था ऐसे कर दिया, यहाँ पर प्रॉब्लम था। फ्रेंड एक्चुअली क्या था, ये नया कार्ड लगाया ना, तो नया कार्ड मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, इसलिए फ्रेंड मैं आप लोगों से बोलता हूँ सर्किट को रिपेयर करना सीखिए, ऐसे कार्ड को मत चेंज करिए। अगर कार्ड चेंज करोगे तो आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, अभी मीटर में देखिए, अभी मीटर में 6-7 वोल्ट आ गया ना फ्रेंड, तो अभी 6 वोल्ट से आ गया 7 वोल्ट, तो वो काम करेगा। IGBT को ड्राइव के लिए
कम करेगा। तो फ्रेंड अभी मैं मॉसफेट को कम करेगा। मैं अभी कैपेसिटर बैंक को डिस्चार्ज कर रहा हूँ। अभी डिस्चार्ज कर दिया। फिर अभी मॉसफेट को लगा रहा हूँ। यहाँ पे फॉयल थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चेक कर ले रहा हूँ ठीक ठाक है कि नहीं। इधर से जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। अभी शॉर्ट हो गया, ठीक ठाक है। फ्रेंड अभी सीरीज में पावर दूंगा। देखिए फ्रेंड चालू हो गया, आप देख सकते हो डिस्प्ले में चालू हो गया, चल रहा है, ठीक है ना। एसएमपीएस में आ गया। फिर अब मैं इधर एक थोड़ा मैं एक्चुअली क्या इधर और जो PWM ड्राइव सिग्नल है इसको बंद करके रखा हूँ, क्योंकि क्रॉस फायरिंग या किसी वजह से IGBT को उड़ा सकता है। तो फ्रेंड जब अब लोग काम करोगे एसएमपीएस में, तो आपको क्या करना है, जो ड्राइव रहता है ना, कंट्रोल कार्ड से जो ड्राइव जाता है ड्राइवर सेक्शन में, उसको ओपन करके रखिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा रिपेयरिंग में तो जो IGBT लगा है इसको फुटा देगा। तो इसलिए ऐसे प्रोटेक्शन लेके काम करना, ठीक है ना फ्रेंड। तो अभी मैं इसका वोल्टेज चेक करूँगा। AC में रखा हूँ मीटर बोर्ड को। AC आप देख सकते हैं, AC 50-500 में रखा हूँ। देखिए 10 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, AC 10 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, 10 वोल्ट AC में आउटपुट हो रहा है। मैं DC में भी देख रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके एक सिस्टम बना के दिखाऊंगा। देखिए DC में, देखिए DC में आउटपुट नहीं दे रहा, बट इसको AC में रख रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड 100% कम करेगा। आपको लगा के भी दिखा दे रहा हूँ। अभी मैं कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दे रहा हूँ। डिस्चार्ज नहीं करने की जरूरत नहीं, वो हो गया अपने आप। फ्रेंड ऐसे कार्ड लगाने का प्रैक्टिस मत कीजिए। कार्ड चेंज करते हैं, जो लोग मेरे से कॉल में बात करते ना, सर कार्ड चेंज कर दिया हूँ, तो फ्रेंड मैं सब लोगों को सजेस्ट करूँगा कार्ड चेंज करने बाद में कीजिए। पहले कार्ड रिपेयर करना सीखिए, कैसे क्या सिग्नल जाता है वो सीखिए। मेरे चैनल में बने रहिए, मैं धीरे धीरे सब वीडियो डालता रहूँगा, आप लोगों को नॉलेज होता जाएगा। और फ्रेंड मैं ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा हूँ, ट्रेनिंग दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मैं सारे सर्किट का एनालिसिस करता हूँ, तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगा रिपेयरिंग करने में। मैं इधर इसको लगा रहा हूँ। फिर इधर आप नहीं देख पा रहे हो 1 और 2 है, ठीक है ना फ्रेंड। इसके अंदर आप नहीं देख पाओगे, छोड़ दीजिए, दिखाने की जरूरत नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। 1 और 2 लिखा है फ्रेंड। इधर एक 2 कलर है, एक रेड है एक ब्लैक है। फ्रेंड आप लोग कमेंट में बोलिए। उधर PCB में 1 और 2 करके मार्किंग किया है, और इधर आपके पास एक रेड वायर है एक ब्लैक वायर है। तो आप कौन से 1 नवंबर में रेड लगाओगे या ब्लैक लगाओगे, एक कमेंट में आप लोग बोलना, मुझे भी पता चले मेरा जो व्यूअर है कितना सीख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड।
कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को नॉलेज, आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को बोल दूँगा। फिर अभी जो जा रहा है अभी लगा दिया। फिर लगा दिया, पावर दूंगा। देखिए फ्रेंड, ये 30 करके प्रीसेट करके ओरिजिनल सेटिंग है, इसको नहीं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ये 20 है ना, इसको घुमा कर प्रीसेट घुमा कर भी कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं करूँगा क्योंकि तो ओरिजिनल में था ना, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। देखिए फ्रेंड, अभी मीटर में देखिए 80 मीटर में इधर देखिए वोल्टेज, देखिए फ्रेंड वोल्टेज आ रहा है, 86 वोल्ट आ रहा है। अब लोगों को स्पार्किंग करने के लिए मेरे पास एक जुगाड़ था, अभी तो नहीं बोल रहा है। देखिए फ्रेंड, मैं स्पार्किंग मार के दिखाऊंगा आप लोगों को अभी। देखिए फ्रेंड, देखिए सही हो गया, अभी सही हो गया। इसमें ऐसे बंद कर दे रहा हूँ, इसका सीरीज करके रखा था मैंने, इस सीरीज को भी खोल दे रहा हूँ, कनेक्टर लगा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसको लगा दिया और एक बार पैनल दिखा दे रहा। और ये ढक्कन नहीं दिया है, पार्टी वो कस्टमर, कारीगरी कस्टमर है, वो लगा खुद से। ये स्विच का एक प्रॉब्लम है, स्विच ठीक है फ्रेंड, देखिए ऑफ है, ऑन। फ्रेंड देखिए, इसका ऐसे कार्ड लगा है, इस कार्ड का भी मैं सेपरेट सर्किट एनालिसिस करके वीडियो बना दूंगा, तब आप लोगों को समझ आसान हो जाएगा समझने में कैसे काम करना है। अभी तो मैं प्रैक्टिकल दिखा दिया हूँ। फ्रेंड, अगर आप लोग झारग्राम के आसपास हो, मैं झारग्राम, वेस्ट बंगाल झारग्राम में रहता हूँ, अगर ऐसे रिपेयर करना है, पाइकारी काम करना है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझे कांटेक्ट कीजिए। और फ्रेंड, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग ओरिएंटेड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वीडियो डालता रहता हूँ। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।